तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत में तेल की आपूर्ति के लिए भारत कई देशों से कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। साथियों, भारत में तेल का उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता है कि भारत की जो ज़रूरत है, तेल की जो ज़रूरत है, उसको पूरा कर सके। इसलिए साथियों, भारत कई देशों से चाहे ओपेक देश हों जो तेल उत्पादक देश हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो या फिर रसिया हो, इनसे तेल भारत लगातार खरीदता रहा है। लेकिन साथियों लगभग 90% से ज़्यादा मात्रा जो आवश्यकता है भारत वो आयात करके पूरी करता है। साथियों अभी पिछले कुछ समय से भारत ने रसिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया था और काफ़ी ज़्यादा जो तेल की आपूर्ति है वो रसिया से हो रही थी। लगभग 35 से 40% जो भारत तेल आयात करता है, मतलब उसमें से 35% 40% लगभग रसिया से आयात करता रहा है। साथ ही उसके पीछे वजह ये है कि भारत को रूस से लगातार सस्ते दामों में तेल मिलते रहे हैं। इसके पीछे वजह ये है कि जब रूस पर प्रतिबंध लगाया गया था पश्चिमी देशों के द्वारा, तो उसे कई क्षेत्रों में जो उसकी एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी और उसके बाद से रसिया ने भारत और चीन को काफ़ी कम दामों में तेल देना शुरू कर दिया था। लेकिन साथियों अभी पिछले कुछ समय से भारत रूस से तेल खरीदना काफ़ी कम कर दिया है और आप देख सकते हैं खबरों में भारत के द्वारा जो रूस से तेल खरीदने की दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालाँकि कहा जा रहा है कि ये जो गिरावट है एक अस्थायी है। इसको लेकर के भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई तमाम समाचार एजेंसियों के द्वारा कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित किए जा रहे हैं और कई प्रकार के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के लिए जो रूसी तेल आयात है उसमें गिरावट अस्थायी हो सकती है, मतलब कुछ समय के लिए है, आने वाले समय में सुधर भी सकता है। साथ ही उसके पीछे वजह क्या है? क्या भारत को रूस से कम दामों में तेल मिलना कम हो गया है? या फिर प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया की कई तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, रसिया पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा भारत पर भी 25% की जो अतिरिक्त टैरिफ लगाई है, वो सिर्फ़ रसिया से तेल खरीदने के लिए लगाई है। तो ये सब प्रमुख कारण हो सकते हैं या फिर कोई और कारण है? इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दरअसल क्या है कि भारत पहले कई देशों से तेल खरीदता था, मतलब एक देश पर निर्भर नहीं होता था। भारत ईरान से भी तेल खरीदता था, इराक से भी, सऊदी अरब से, अमेरिका से भी और इसके अलावा रसिया से भी तेल खरीदता था। लेकिन आप डाटा देख सकते हैं पहली बार 4 साल में पिछले कुछ वर्षों में पहली बार भारत ने रूस से तेल कम खरीदना कम किया है। पहले लगातार तेल खरीदता रहा है, आप देख सकते हैं 2021-22 से भारत सिर्फ 2% तेल रसिया से खरीदता था। लेकिन वहीं 22-23 में 19% तेल की खरीदने की जो दर वो बढ़ी है, 23-24 में 33%, उसके अलावा 24-25 में 35% और 25-26 में 32.3%। तो इस प्रकार के तेल भारत लगातार खरीदता रहा है। साथियों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में रूस का जो शेयर था वो 41% था, मतलब भारत रूस से 41% तेल खरीदता था, जो सितंबर में घट करके 31% हो गया, यानी 10% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो अमेरिका के प्रतिबंधों को बताया जा रहा है। साथियों आपको बता दें कि रसिया भारत पहले भी जैसे मैंने बताया कि पहले भी तेल खरीदता रहा है, कई देशों से खरीदता रहा है और उसमें सस्ते तेल जो मिलते रहे हैं वो रसिया से मिलने शुरू हुए थे। जब शुरू हुए थे पहले भारत देख सकते हैं जो तेल के दाम होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान होते हैं। कच्चे तेल के जो दाम होते हैं वो समान होते हैं। हाँ, ये है कि आपको लाने ले जाने शिपिंग का खर्च और बीमा आदि चीज़ों में जो चार्ज लगता है वो अलग लगता है, क्योंकि दूरी और डिस्टेंस के हिसाब से भी तेल महँगे सस्ते हो सकते हैं। तो क्या है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा है, लेकिन 2022 में जब पश्चिमी देशों ने रसिया पर प्रतिबंध लगाया, दरअसल उसकी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। काफ़ी देशों में जो तेल निर्यात करता था रूस, वो कम कर दिया, क्योंकि पश्चिमी देश जैसे यूरोपीय यूनियन है या फिर अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ के जो अमेरिकन कंट्री हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं या फिर जो यूरोपीय यूनियन देश हैं, उनके द्वारा प्रतिबंध लगाने की वजह से इसकी जो एक्सपोर्ट है तेल की वो कम हो गई थी। इसके बाद साथियों भारत जैसे देशों को रसिया ने तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया और काफ़ी कम मात्रा में देना शुरू कर दिया था। मतलब काफ़ी जो रेट थी वो काफ़ी कम थी। बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में देना शुरू कर दिया था। इसी कारण साथियों डाटा आप देख सकते हैं 2021 में भारत लगभग 2% तेल खरीदता था रूस से, लेकिन 24-25 में ये 35 से 40% तक बढ़ कर के हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल भारत रूस से खरीदने लगा था और उसकी निर्भरता रूस से ज़्यादा हो गई थी। लेकिन साथियों क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आप देख सकते हैं उसके बाद टैरिफ लगाना शुरू करते हैं, लेकिन डाटा के बारे में बात करें तो रूस से भारत जो है वो 17.8 लाख प्रति बैरल तेल खरीदता था केवल और केवल रसिया से। इसके अलावा इराक से 9 लाख प्रति बैरल, सऊदी अरब से 7 लाख और अमेरिका से 2.71 लाख का बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था। साथ ही उसके बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए, इसके अलावा रसिया पर प्रतिबंध लगाए और रसिया पर भी टैरिफ लगाए। जो शुरुआत थी वो चीन से हुई थी, चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार की शुरुआत होती है और उसके बाद भारत पर भी कई सारे टैरिफ लगाए जाते हैं। साथियों डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये था
कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है। तो उसको डर था, भारत को कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी, चेतावनी भी दी कि यदि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता है तो भारत को कई सारे कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे और टैरिफ की दर बढ़ाई जाएगी। उसके बाद हुआ भी यही, भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा और ये बात नहीं मानी। उसके बाद से भारत पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगा दी गई। साथ ही 2022 में जून 2025 तक भारत ने रूस से रोजाना 17 से लेकर 19 लाख बैरल रूसी तेल खरीदता रहा है, जिसमें 70 अरब डॉलर की बचत होती रही। इसके अलावा भारत की जो कंपनियां हैं जो रूस से तेल खरीदती हैं, वो उसमें करोड़ों का फायदा भी होता रहा, क्योंकि कंपनियां तेल खरीदती हैं, उसको रिफाइन करती हैं, उसको परिष्कृत करती हैं, शुद्धिकरण करती हैं और पेट्रोल, डीजल, गैस, जो फ्यूल जेट जेट में फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हाई लेवल क्वालिटी के होते हैं, उनका वो बनाती हैं और इस्तेमाल करने के बाद जो बचता है, अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के बाद जो बचता है उसको यूरोपीय कंट्री में, पश्चिमी देशों में वो बेचते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा करोड़ों रुपए का वो प्रॉफ़िट भी कमाते रहे हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अगस्त में 25% टैरिफ लगा दिया, इसी वजह से कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा है। इसके पीछे एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है साथियों कि रूस से लगातार जो तेल सस्ते आ रहे थे, तो वो कहीं न कहीं टैरिफ लगने की वजह से भारत पर इसका असर पड़ा है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण ये है कि भारत लगभग पहले जो अमेरिका को क्योंकि टैरिफ भारत पर 50% होगा टोटल मिलाकर के, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ हो गई और 25% अतिरिक्त टैरिफ, टोटल मिलाकर के भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। तो साथियों जो भारत के प्रोडक्ट थे जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते थे, उनमें कहीं न कहीं दबाव हुआ, उनमें कमी-कमी देखने को मिली। और एक डाटा के मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 37 अरब डॉलर था, भारत का जो एक्सपोर्ट था, वो कहीं न कहीं घट कर के कम हो गया और उसमें 37 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, भारतीय निर्यातकों को लगभग 37 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता था, एक रिपोर्ट के मुताबिक, और लगभग जो जीडीपी थी, वो 1% तक गिर सकती है, ऐसी खबरें आ रही थी। और आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में भारत ने 0 माफ़ कीजिए 8 डॉलर, ये करोड़ों में है, और 6.990, 5.50, तो इस प्रकार से जो रेट है या फिर यूँ कहें कि एक्सपोर्ट करने की जो दर है, वो लगातार घटती रही है। और इसके पीछे ये वजह भी है, भारत रूस से तेल खरीदना कम कर सकता है या फिर अन्य देशों से खरीदना शुरू कर देगा। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण ये है कि रूस से जो सस्ते तेल हैं, भारत को इसलिए भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ-साथ रूस पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। रूस की जो सबसे बड़ी तेल कंपनियाँ हैं, जहाँ से भारत तेल खरीदता है, भारत की कंपनियाँ तेल खरीदती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है। रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो अब पूरे विश्व में तेल की सप्लाई करती है और भारत में लगभग 60% जो तेल है, वो इन्हीं कंपनियों के द्वारा सप्लाई की जाती है। इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से भारत में जो तेल हैं, वो काफ़ी महँगे आ रहे हैं या फिर भारत इनको तेल लेने में काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है और अन्य देशों की ओर देख रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक खबर निकल कर आई थी, जिसमें भारत ने 17,700 किलोमीटर दूर गुयाना, फ्रेंच गुयाना जो द द दक्षिणी अमेरिका का देश है, वहाँ से भारत ने तेल मँगाया है, तेल आयात किया है। तो इस प्रकार से अन्य देशों की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, फिर सोच रहा है, क्योंकि साथियों इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने की वजह से, अमेरिकी प्रतिबंध यदि लग जाते हैं कंपनियों पर, लगे हैं, तो यदि भारत इनसे तेल खरीदता है तो कहीं न कहीं भारत की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। और इस प्रकार के यदि प्रतिबंध लगते हैं, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में जो भारत की जो एक्सपोर्ट है, उन कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट हैं, जो विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें कहीं न कहीं असर पड़ेगा। इसकी वजह से, प्रतिबंध लगने की वजह से, जो कंपनियाँ हैं उन्होंने भुगतान, बैंकिंग, लेन-देन, जो बीमा या शिपिंग करनी है, गैर कानूनी काम है, उनको सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से भारत कंपनियों ने सीधे खरीदने से मना कर दिया है। अभी खबर में निकल कर आई थी कि जो जो रिलायंस कंपनी है उसके द्वारा जो तेल खरीदा जाता है, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कैंसल कर दिया है, रद्द कर दिया है और भारत की जो सरकारी कंपनियाँ हैं, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, इन्होंने भी खरीदना लगभग रूस से कम कर दिया है। तब ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या साथियों आने वाले समय में रसिया से भारत को तेल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा या भारत को रसिया की तेल नहीं मिल पाएगी? तो इसके पीछे आने वाले समय में भी, हाल ही आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उसके पीछे इस बात पर चर्चा होगी। जैसे ही कोई खबर आएगी इस पर ज़रूर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल इसके कारण एक और है कि रूस भारत को डिस्काउंट देना कम कर दिया। साथियों पहले क्या था, शुरुआत में 2021-22 में जब प्रतिबंध लगाए गए थे, तो रूस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत को छूट देता था। आप देख सकते हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने 2020-25 डॉलर प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया था। 20 से 25 डॉलर जो है सस्ता क्रूड ऑयल देना शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल थी, ऐसे में छूट भारत के लिए काफ़ी किफ़ायती था। मतलब जब भारत में काफ़ी ज़्यादा तेल के दाम बढ़े थे, ₹130 या ₹100 के दाम थे कच्चे तेल के, तब भारत इनसे तेल खरीदता था तो भारत को काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती थी। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। जब ₹71 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की कीमत थी, तो भारत को $3 का, मतलब 77 71 का था, यानी कि ₹68 में भारत को मिल रहा था। वही दिन जब उस समय तेल की 2022 में ₹99
दर थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो $20 कम भारत को पैसे $20 कम में तेल मिलती थी। वहीं आप डाटा देख सकते हैं, ₹82 थी तो $18 माफ़ कीजिए, $82 तेल था, मतलब तेल की रेट $82 प्रति बैरल थी। तो वहीं भारत को $18 प्रति बैरल कम में तेल मिलती थी। आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद से रूस ने लगातार 23-24 में जो छूट है, डिस्काउंट है, वो देना कम कर दिया है। जब $80 प्रति बैरल थी तो भारत को 13 प्रति डॉलर कम में तेल मिलता था। वहीं ₹63 अभी वर्तमान में तेल है, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, तो उसमें भारत को सिर्फ $2 छूट, यानी कि 61 में ही तेल मिल रहा है। तो काफ़ी कम छूट देना भी शुरू कर दिया है रूस के द्वारा, जिसकी वजह से भारत की जो कंपनियां हैं वो लगातार, उनको जो फ़ायदा पहले जैसे होता था वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जो कंपनियां हैं वो रूस के तेल लेने में इंटरेस्ट कम दिखा रही हैं। इसके अलावा और भी कारण है साथियों, जैसा कि बात करें, जो यूरोपीय यूनियन ने भी एक मतलब कहने का तात्पर्य है कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक नोटिफ़िकेशन या फिर कहें कि नियम बनाया है। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी 2026 के बाद, यानी कि 21 जनवरी 2026 के बाद आने वाले समय में भारत, तुर्की और चीन जैसे देशों से ऐसा डीज़ल, पेट्रोल या जेट फ्यूल नहीं खरीदेगा जो रूसी कच्चे तेल से बने होंगे। मतलब जो भारत या रूस या तुर्की रूस से तेल खरीदेंगे और उनको रिफ़ाइन करेंगे, परिष्कृत करेंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो मतलब यूरोपीय यूनियन भी इनसे तेल नहीं खरीदेगा। यदि भारत रूस से तेल खरीदता है, उसको रिफ़ाइन करता है और यूरोप में बेचता है, तो ऐसा नियम बनाया गया है कि 21 जनवरी के बाद ये देश भी नहीं खरीदेंगे। स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की हानि, इस प्रकार की अ, नुकसान को देखते हुए भारत कंपनियाँ भी रूस से तेल खरीदना कम कर देंगी। इसके अलावा साथियों, आपको बता दें कि रूस मतलब माफ़ कीजिए, भारत जो लगातार रिफ़ाइन करके तेल खरीदता रहा है, तेल तेल बेचता है, वो सबसे ज़्यादा यूरोप को बेचता है, यूरोपीय यूनियन को बेचता है। तो इस प्रकार से यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यूरोपीय यूनियन के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें भी रूसी तेल को सस्ते दामों में जो बेचता है, वो कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन में आप सभी देख सकते हैं, जो पूरे कंट्री आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं, जैसे स्पेन है, फ़िनलैंड है, इटली है, इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, तो सभी देश आते हैं जो यूरोप महाद्वीप के आते हैं। साथियों, इसके अलावा इन्होंने जो नियम बनाया है, ये 21 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो भारत की जो कंपनियाँ हैं वो कहीं न कहीं ज़रूर एक बार सोचने पर विचार करेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि महँगा ये भी पड़ता है कि रूस से भारत ये तेल खरीदता है, तो रूसिया, आप देख सकते हैं, ये मैप है, ये हमारा भारत है। रसिया से तेल खरीदता है तो भारत चल कर के यहाँ से रूस से चल कर के और भारत आता है। भारत के मुंबई हाई में आता है, जहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो इससे जो एरिया होता है, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी तय करना होता है, तो वहीं भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक से तेल खरीदता है, तो आने आने में, भी जाने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कम खर्च भी लग सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो भारत और रूस के तेल को लेकर के जो अभी चिंता का विषय बनी हुई हैं। इसके अलावा साथ ही रूस की तेल की क्वालिटी को लेकर के भी आए दिन सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि रूस का जो तेल है, वो कुछ मामलों में मीडियम ग्रेड का होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धि होती है, उसमें परिशुद्ध करना पड़ता है, रिफ़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद से जो तेल है वो बन कर के निकल कर आता है। लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होते हैं, तो जो कंपनियाँ हैं भारत की, वो भी कहीं न कहीं मुकर रही हैं। इसके अलावा वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी भारत ध्यान दे रहा है, क्योंकि किसी भी देश पर इतनी ज़्यादा निर्भरता होना आने वाले समय में लिए कहीं न खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 35% तेल सिर्फ़ रसिया एक्सपोर्ट करता है। यदि इन पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगा देता है, या रसिया अपना तेल एक्सपोर्ट करना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो कहीं न कहीं भारत की जो तेल की आपूर्ति है वो कहीं न कहीं ठप हो जाएगी। इसलिए भारत भी अन्य देशों की ओर देख रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, मध्य पूर्व एशिया में हो, यूएई, सऊदी अरब या फिर ईरान, इराक की हो, अमेरिका की ओर हो। तो इस प्रकार से भारत भी स्थिर नहीं रहना चाहता है, अन्य देशों से खरीदारी करना चाहता है। साथियों, ये सब कारण थे। हालाँकि आपको बता दें कि ये अभी जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, और उसके प्रवक्ता क्रेमलिन मतलब एक शहर है, माफ़ कीजिए, क्रेमलिन एक प्रकार की जगह है। वहाँ के द्वारा एक बयान जारी क करके कहा गया, राइटर्स में आप देख सकते हैं। क्रेमलिन का कहना है कि भारत के रूसी तेल आयात में गिरावट अस्थायी हो सकते हैं। क्रेमलिन साथियों एक प्रकार का जगह है, यूँ कहें कि एक प्रकार की बिल्डिंग है, जिस प्रकार से भारत में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का हाल ही में नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो यदि कोई बयान प्रधानमंत्री कार्यालय से आते हैं, तो उसको प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में शो किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से रूस के शहर जो राजधानी मॉस्को है, वहाँ पर एक बिल्डिंग है क्रेमलिन। वहाँ के प्रवक्ता के द्वारा, जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना थोड़े समय के लिए घट सकता है। भारत ने जो तेल खरीदना कम कर सकता है। हम आने वाले समय में पश्चिमी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, उन पर हम विचार कर रहे हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के बयान जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में पुतिन जब भारत आएँगे, तो किन-किन मुद्दों पर समझौता होगी, इन सभी बातों पर बात होगी। उसके बारे में हम वीडियो बनाएँगे, आपको बताएँगे। बहरहाल, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आया है साथियों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।